Hello, Bacho. Let's see the question. The question says an X-ray tube operates at 20 kilovolt. A particular electron loses 5% of its kinetic energy to emit an X-ray photon at the first collision. Find the wavelength corresponding to this photon. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. So now here I am writing key concept. So this is a key concept. I am writing key concept. वो है energy of electron. So we know when an electron passes through a potential difference of V volt, then its kinetic energy कितना होता है E इज इक्वल टू E इंटू बी. बी है पोटेंशियल डिफरेंस और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और E क्या है? कैपिटल E है इलेक्ट्रॉन का kinetic एनर्जी. सो नाउ कम टू सॉल्यूशन. सो हियर गिवन V इज इक्वल टू कितना दिया? सो यहाँ पर दिया है V इज इक्वल टू दिया है 20 किलो वोल्ट. सो नाउ kinetic एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? kinetic एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा E इंटू बी. सो E कितना है? E है 1.6. सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर B कितना दिया है? B है 20 किलो वोल्ट. यहाँ पर 20 इंटू 10 क्यूब इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, इसको अगर हम लोग तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने देते हैं. सो नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा? E ऑफ फोटोन कितना होगा? यहाँ पर बोल दिया है फोटोन की एनर्जी है 5% ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर होगा 0.05 ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 20 इंटू 10 क्यूब. तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 10 क्यूब इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. तो इसके इसमें एनर्जी कितना है फोटोन का? E इज इक्वल टू 10 क्यूब इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर 10 क्यूब इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. ये है एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है. सो नाउ और हम लोग को फाइंड करने के लिए फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग फोटोन. सो नाउ हम लोग को पता है फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E इज इक्वल टू h न्यू. सो न्यू को लग सकते हैं h इंटू सी बाई लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा? h c बाई e. सो h है प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना था? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट. उसका वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और यहाँ पर एनर्जी कितना? एनर्जी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो होगा हम लोग के पास 1.24 नैनोमीटर. So I hope you understood it well. Best of luck.